तो चिल्ड्रन वी वर टू स्टार्ट विथ कंज्यूमर्स राइट्स। तो अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स का ओरिजिन कमर्शियली तो बाद में आया, फंडामेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही आ चुका था, जिसको आप फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। और ये 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसको मैं जनरली जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो बोल देता हूं कपसी। क्या कपसी का मतलब क्या होता है? कप में चाय पीनी है? नहीं। सी स्टैंड्स फॉर सिविल राइट्स, पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल राइट्स। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। एस स्टैंड्स फॉर सोशल राइट्स एंड ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक राइट। सोशल राइट का मतलब आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, आप कोई किटी पार्टी चला सकते हैं। जैसे वो आशाराम बापू थे वैसी हरकतें मत करिएगा, ठीक है? जैसे बाबा राम रहीम थे, किडनैपिंग वगैरह, एक्सटॉर्शन, ये सब मत करिएगा। बट आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना के अपने रिलीजन को या किसी भी रिलीजन को या आपकी अपनी कोई रिलीजन बनानी हो, जैसे बादशाह अकबर ने वो कौन सा दीन इलाही करके बनाया था, थोड़ी हिस्ट्री मेरी कमजोर है, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अनटिल अनलेस इट इज नॉट इमोरल, इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट इज नॉट इलीगल, आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आपका सोशल राइट है। कौन सा राइट है? सोशल। आप कोई भी लीगल बिजनेस इंडिया के अंदर कर सकते हैं, ये आपका सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट है। और ये चीजें कहां पे आती हैं बच्चों? डीपी एसपी के अंदर आती हैं। तो ये जितने राइट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, ये सारे के सारे सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं। इसमें कोई भी राइट आपका सिविल या पॉलिटिकल नहीं होता। लॉजिक अंडरस्टूड? तो ये कोई भी राइट्स बच्चों फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये सारे के सारे डीपीएसपी की कैटेगरी में आएंगे। किसमें? डीपीएसपी। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने कंज्यूमर्स की स्टेट के अंदर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कानून भी बना सकती है। ये बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट्स को बोली हुई है। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। चलिए तो झटपट इस लिस्ट को कंप्लीट कर ले बच्चों। सो बच्चों, सबसे पहला राइट आपके सामने आएगा, राइट टू चूज। आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां पे कोई ग्लासवेयर आइटम है, जैसे आर्चीज की गिफ्ट शॉप में होता है, तो एक बोर्ड लिखा होता है, आइटम्स ब्रोकन आर कंसिडर्ड एज सोल्ड। आप हाथ से उठा के किसी फ्लावर वास को देख रहे थे और वो टूट गया, तो वो मान लेंगे कि आपने खरीद लिया, अब आपको पैसा देना पड़ेगा। बट इसके अलावा आप किसी भी शॉप पे जाइए, डू यू हैव एनी कंपल्जन कि आप शॉप के अंदर आए तो सामान खरीदना ही खरीदना है? नो। तो यू हैव अ राइट टू चूज। जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है या शॉप में मिल रहा है, जहां पे भी आपको प्राइस कम लगेगा आप खरीद सकते हैं। बट इंडिया में थोड़ी सी बदमाशी है बच्चों। आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप यूएस में हैं और आपने एप्पल का आईफोन खरीदा, एंड लेट अस से ये आपको कॉस्ट कर रहा है $1000। इज दैट क्लियर? कितना? $1000। और आपने परचेज किया इसको वॉलमार्ट के स्टोर से। कहां से? वॉलमार्ट। जैसे इंडिया में क्या होता है ना, मोबाइल फोन आप कहीं से भी ले सकते हो, सिम कार्ड आप किसी का भी डाल लो उसके अंदर। यूएस में ऐसा नहीं होता है, वहां पे प्रीपेड सर्विसेज भी रेस्ट्रिक्टेड और लॉक्ड होती हैं। आप जहां से मोबाइल फोन खरीदेंगे, आपको सर्विस का अश्योरेंस देना पड़ेगा। मिनिमम 4 महीने रेंट आपको देना ही देना है। क्यों? ताकि उनकी जो सेलुलर कंपनीज हैं वो थोड़ी सी अपग्रेडेड रहें, उनका बिजनेस रेवेन्यू कंटिन्यूड रहे। तो जैसे हमारे इंडिया में क्या था, आप 4 कंपनी का सिम कार्ड ले लीजिए, चाहे तो रिचार्ज कराइए चाहे तो ना कराइए, इनकमिंग आती रहेगी। बट कंपनीज को नुकसान होने लग गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मिनिमम 97 99 का रिचार्ज तो आपको कराना ही कराना है, ताकि कंपनी सरवाइव करे। तो यूएस में इतनी ढेर सारी कंपनीज नहीं होती जैसे इंडिया में थी। अब तो इंडिया में 4 ही ऑपरेटर हैं, पहले इंडिया में 10-12 ऑपरेटर थे। जिसका सिम सस्ता लगता था लोग उसका सिम खरीद लेते थे। पोर्टिंग की वजह से लोगों ने अपने नंबर चेंज कराए बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो घटिया वाले सर्विस प्रोवाइडर मार्केट से बाहर हो गए। तो यू हैव द राइट टू चूज। तो जो पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, ये राइट टू चूज को ही प्रोपोगेट कर रहा है चिल्ड्रन। तो मेरे पास वोडाफोन का सिम कार्ड था, सर्विसेज वर वर्स्ट, मैंने उसको पोर्ट करा लिया बीएसएनएल में, वो उससे भी घटिया सर्विस, इसलिए उसका नाम ही बीएसएनएल है, भूल से ना लेना। भारत संचार निगम लिमिटेड तो गवर्नमेंट ने रखा है, मैं उसको बीएसएनएल को भूल से ना लेना बोलता हूं, ठीक है? बट अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेंगे, वो अच्छा काम करेगा सबका। प्रीपेड में सारा नाटक है, क्योंकि प्रीपेड के कस्टमर दलिद्र टाइप के होते हैं, किसी के सगे तो होते नहीं है वो लोग, पोस्टपेड वाले सगे होते हैं। तो पोस्टपेड कंपनी का सबका नेटवर्क अच्छा रहता है, प्रीपेड में नाटक है सारा का सारा। फिर मेरे को लगा बीएसएनएल तो और बेकार साबित हुआ, अगेन आई पोर्टेड इट टू जियो। बेसिकली इट इज व्हाट? राइट टू चूज। तो मेरे को जो ऑपरेटर अच्छा लगेगा मैं वो काम करूंगा। ये काम जब टेलीकॉम में इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो गवर्नमेंट को नजर आया कि आलतू फालतू कंपनीज तो बाहर हो गई अपने आप, और हर कंपनी अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस देने के लिए एफिशिएंटली काम कर रही थी। उसके बाद यही काम इंश्योरेंस में स्टार्ट हो गया।
आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, लेटेस्ट से अपोलो म्यूनिक की, अब तो वो कंपनी एचडीएफसी ने टेक ओवर कर ली, आपको लग रहा है सर्विस अच्छी नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोला कुछ और दिया कुछ और, तो आपने कहा एक बार तो हम फंस गए, 4 साल बाद आपको लगा अब ये बेकार कंपनी है, तो आपने उसको टाटा एआईजी पे शिफ्ट करा लिया। तो मैंने लास्ट ईयर ऐसा किया था, आई हैड अ मेडिकल पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी, कि खानदान में से कोई भी अगर अस्पताल में जमा होता है, मतलब एडमिट होता है, जमा होने का मतलब, तो इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट करेगी। तो स्टार्टिंग में जब पॉलिसी ली थी 4-5 साल पहले, तो वो अपोलो म्यूनिक की थी, अपोलो म्यूनिक को टेक ओवर कर लिया एचडीएफसी अर्गो ने, तो फिर 2 साल मैंने उनके साथ चलाया। लास्ट ईयर मेरे पास एचडीएफसी अर्गो वालों ने बोला कि भाई आपका जो प्रीमियम है दैट इज 27,500 रुपीज। मैंने कहा इतना महंगा क्यों गया, लास्ट ईयर तो 16,800 के आसपास था। कह रहे सर वो प्रीमियम रेट थोड़े बढ़ गए कोविड वगैरह की वजह से। यहीं पे एक कंपनी चली आई मैक्स बूपा की, कॉल्ड एज नीवा बूपा। व्हाट? तो मैक्स बूपा इनकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, नीवा बूपा मेडिक्लेम थी। नीवा बूपा वालों ने मेरे को बोला दैट वील चार्ज यू 24,002 रुपीज ओनली, और हम आपको 1 करोड़ तक का कवरेज देंगे। कितना? 1 करोड़। वेराज मेरी पुरानी पॉलिसी मेरे को सिर्फ 10 लाख तक का कवरेज देती थी। भगवान ना करे कोई बीमार पड़े घर में, बट अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो 10 लाख के कंपैरिजन में 1 करोड़ तो मच बेटर है, और प्रीमियम भी कम देना पड़ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया, चेक कर लें इनका नेटवर्क हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं है, मेदांता अपोलो में फैसिलिटी है कि नहीं है। तो मेरे को लगा कि भाई उससे तो अच्छा ही है सब कुछ, तो आई विल डिसाइड व्हाट टू शिफ्ट और टू बी विद द ओल्ड कंपनी चिल्ड्रन, टू शिफ्ट। तुषार जी समझ गए इस बात को? खोपड़े यस। बात गई। तो दिस इज कॉल्ड एज राइट टू चूज बेसिकली। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। कोई भरोसा नहीं कुछ साल बाद ये चीज स्कूल एजुकेशन में आ जाए। आपको लग रहा है एक्स पब्लिक स्कूल में इकोनॉमिक्स का लेक्चर बहुत अच्छा चलता है, तो आप वहां इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लें। जेड पब्लिक स्कूल में मैथ्स बहुत अच्छी चलती है, वहां आप मैथ्स ज्वाइन कर लें। नहीं समझे? यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम आ चुका है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली। आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर लेटेस्ट से आईआईएम से पढ़ा, अभी आईएम में तो ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्ट हो गए आईपी मैट के थ्रू, या मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर पढ़ लिया। अब आपकी फैमिली या किसी रीजन से आप चेन्नई शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर आईटी चेन्नई में बीएससी कोर्स में सीट्स आर वेकेंट, तो आप अपना सो कॉल्ड ट्रांसफर ले सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिस्टम बहुत साल से चला रहा है, इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट और आप रेगुलर कोर्स नहीं कर पा रहे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है, तो आप अगर सीए के साथ बीकॉम कर रहे हो, तो व्हेन योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स आपको रेगुलर स्कूलिंग या कॉलेज छोड़ना पड़ेगा अपना, तो आप रेगुलर से कॉरेस्पॉन्डेंस में जा सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से रेगुलर में भी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड रेगुलर में सीट खाली हो। ये प्रोविजन यूनिवर्सिटीज में इंडिया में पिछले 25-30 साल से चल रहा है। तो ये भी क्या हो गया, राइट टू चूज। हमें जहां अच्छा लगेगा वहां चले जाएंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? ट्रेन में, रेलवेज में भी ऐसा होता है, विकल्प वाला ऑप्शन जो आता है कि आपने एक पर्टिकुलर ट्रेन में टिकट बुक कराया, आपको वेटिंग लिस्ट मिल गया, ठीक है, जिस दिन आपको ट्रैवल करना है आपकी ट्रेन है आफ्टरनून की और मॉर्निंग वाली ट्रेन में जगह खाली है, तो आप अगर विकल्प ऑप्शन टिकट फर्स्ट टाइम बुक कराते समय क्लिक कर देते हैं, तो आप अपनी ट्रेन की टिकट को चेंज करा के दूसरे ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। ये अभी रेलवेज में 5-6 साल पहले आया है, उसके पहले नहीं था। तो इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर राइट्स कॉल्ड एज व्हाट, राइट टू चूज बेसिकली। समझ में आ गई बात? पक्का? तो हम वापस आते हैं अपने वॉलमार्ट के एग्जाम्पल में। ये राइट टू चूज के बाद राइट टू बी हर्ड जो आपको मिलेगा, उसमें भी एग्जाम्पल काम आएगा। 25 डेज की रिटर्न पॉलिसी थी, 25 दिन के अंदर आप आईफोन वापस कर सकते हैं। हिंदुस्तान में कोई करेगा ये काम? कोई नहीं करेगा, बट वहां पे ऐसा होता है क्योंकि वहां के कस्टमर दलिद्र टाइप के नहीं होते हैं। हिंदुस्तान वाले तो अच्छा वापस करके दूसरा दे दो। अब क्यों? इसमें स्क्रैच आ गया है। क्या कर रहे थे? फ्लोर साफ कर रहे थे, बोला गया था टाइटेनियम बॉडी है खराब नहीं हो, खराब हो गया, तो झाड़ू लगाने के लिए नहीं दिया गया था आपको आईफोन। ओके, 25 दिन की आपकी रिटर्न पॉलिसी थी। AT&T, जैसे हमारे यहाँ वोडाफोन जियो होता है ना, वहां ये टेलीकॉम कंपनी है AT&T। इन्होंने बोला कि भाई अगर आप हमारे थ्रू आईफोन खरीदते हैं तो हमारा जो प्राइस है दैट इज $980। कितना? 980। और आपके अभी 25 दिन बचे हुए हैं। व्हाट यू विल डू? आप वॉलमार्ट के स्टोर में जाएंगे और कहेंगे भैया या तो मेरा फोन वापस करके मेरा पैसा दे दो, क्योंकि AT&T सस्ते में बेच रहा है। तो वॉलमार्ट क्या कहेगा, ठीक है हम प्राइस मैच करा देते हैं, वो आपको $20 का रिफंड दे देंगे। हिंदुस्तान में होता है ऐसा कुछ? नो। तो इसको बोलते हैं सर्विस कॉन्सेप्ट।
मार्केटिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। इंडिया में चलता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, बेच दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमको बस चिपकाने को बोला गया था। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? सेल कम हो जाएगी बिल्कुल। फिर वॉलमार्ट वाले एप्पल को बोलेंगे भाई एटीएनटी सस्ता कैसे बेच रहा है, एटीएनटी सस्ता कैसे बेच रहा है, तो एप्पल कहेगा भाई उन्होंने बल्क बाइंग की वगैरह वगैरह, तो वॉलमार्ट कहेगा भाई हम भी तो बल्क बाइंग करते हैं। तो वॉलमार्ट अगर कोई जेन्युइन रीजन देता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेम, तो एप्पल वाले इनको भी वो रिफंड दे देंगे। तो इंडिया में ये चीजें कुछ जगह स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे प्रयागराज सिटी में देयर इज अ स्टोर नेम्ड एज शॉपर स्टॉप। तो जब वो खुला, हमारे घर वालों को थोड़ी खुजली हुई कि चलो ले चलो वहां पे, तो मैंने कहा चलो भैया, देखने में क्या जाता है, पैसा देखने का तो लगता नहीं है। तो कुछ पसंद आ गया, 3999 समथिंग का कुछ सूट वगैरह था। तो माय वाइफ सेड कैसा है, मैंने कहा मैंने आज तक गुलक खराब है, कहाँ पेमेंट करना है बस ये बता दो। तो हम तो चलते फिरते मोबाइल एटीएम है उनके, समझ में आ गया। तो अब मैंने कहा एक बार ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। अरे इतने लुटेरे ये शॉपर स्टॉप वाले, चोर कहीं के। मैं सोच रहा हूँ शॉपर स्टॉप ब्रैकेट में लिख दूं, चोर, थीफ, स्टीलर्स। ऑनलाइन देखा जो 3999 का सूट लेंथ था, वो मिल रहा था 1999 में, आधे रेट पे एकदम। तो आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसका भी स्टोर है इलाहाबाद में, इन द नेम ऑफ मदन कलेक्शन। तो मैंने कहा ये प्राइस इनका बड़ा डिफरेंट है। कह रहा है वो कैश काउंटर में जाके बोलो प्राइस मैच करा देंगे। तो मैंने जाके बोला कि ये प्राइस मैच कराइए। कह रहा सर ये फैसिलिटी अभी प्रयागराज में स्टार्ट नहीं हुई है, ये अभी दूसरे शहरों में चल रही है। मैंने कब तक स्टार्ट होगी, कह रहा है पता नहीं। तो मैंने रहने दो फिर, हम नहीं खरीदेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ बोला क्या करें, कह रही फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। फिर वो तो ऊपर वाले ने बुद्धि दी हुई है उसको, घर आते आते प्लान ही चेंज हो गया। मैं कहा बहुत बढ़िया, आज 2000 रुपये प्रॉफिट हो गया, रियल प्रॉफिट नॉट इकोनॉमिक प्रॉफिट। समझ में आ गया? तो कुछ ब्रांड्स में इंडिया में ऐसा होता है, आप एडिडास के स्टोर में जाइए, अगर वहां पे शू 5999 का है, ठीक है, एमआरपी इज लेट अस से 7999, और एडिडास के स्टोर पे बिक रहा है 5999 पे, और कोई एक्स स्टोर है वो इसको 6999 पे बेच रहा है। तो जब आपको पता है कि एडिडास के स्टोर पे 5999 का है, क्या आप एक्स स्टोर से खरीदेंगे? नो। बट अगर आप एक्स स्टोर से बोले कि भाई प्राइस मैच करा दो, तो एक्स स्टोर वाला सीधे कॉल करेगा एडिडास के हेड ऑफिस में कि भाई आपके स्टोर में सस्ता है, हमसे कौन खरीदेगा। वो कहेंगे ठीक है आप बेच दीजिए सस्ते में, हम आपको रिफंड कर देंगे इतना पैसा। ये टर्म्स एंड पॉलिसीज अब इंडिया में धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है बेसिकली। अभी मैंने टीसीएल का टीवी खरीदा लास्ट ईयर 50 इंचेस, तो Amazon पे इट वॉज अवेलेबल एट 29,000, मतलब 28,999 का था। और रिलायंस डिजिटल के स्टोर पे इट वॉज अवेलेबल एट 29,999। तो आई वेंट टू द रिलायंस डिजिटल स्टोर, तो मैंने वहां टीवी देखा, मेरे को अच्छा लगा। अब अमेजोन में थोड़ा घर भेजेंगे देखने के लिए, देख लीजिए पसंद आया तो खरीद लीजिए, कोई बादशाह अकबर तो है नहीं ना, राजा हरिश्चंद्र की औलाद है हम, ठीक है। तो देखने के लिए लोकल स्टोर पे चले गए, पसंद आ गया सबको। इज दैट क्लियर? अब मैंने उनसे कहा कि भाई अमेजोन का प्राइस तो कम है, कह रहा अरे सर वो ऑनलाइन स्टोर है। मैंने कहा आपका भी तो ऑनलाइन है, तो आपका महंगा क्यों है? कह रहा सर हम सर्विस देंगे। मैंने कैसे सर्विस दोगे, हमारी आंख को टीवी के अंदर डाल दोगे देखने के लिए? अरे देखना तो अपनी आंख से है, क्या बत्ती बत्ती सप्लाई कर दोगे हमारे घर में उसकी करंट की? ऐसा तो कुछ है नहीं। सर इंस्टॉलेशन फ्री है। मैंने कहा अमेजोन में भी फ्री है। कह रहा सर अच्छा वो कार्ड के थ्रू ले लीजिए। मैंने कहा अमेजोन में भी उसमें और सस्ता है, ये 1,000 रुपए कम है। कह रहा सर हमारे यहाँ तो ऑफर था बट वो ऑफर खत्म हो गया, कल ही परसों तक था। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर कैसे लेंगे? मैंने कैसे लेंगे मतलब क्या, ट्रॉली घर भेजना? कह रहा मतलब कैश लेंगे, क्रेडिट कार्ड पे लेंगे? तो मैंने नहीं कैश ही लेंगे। तो मैंने जेब से पैसे भी निकाल लिए, देख के थोड़ा सा उसको लालच है कि पैसा लेके आया आदमी। कह रहा नहीं सर ये तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है नोट डाउन माई नंबर, अगर मन बने तो फोन कर देना, आ जाएंगे लेने। मैं घर तक वापस लौट के भी नहीं आया था, ही सेड कि हाँ सर वो हमने बात कर ली है लखनऊ में, वो आपको 1,000 का कूपन मिल जाएगा। मैंने बच्चा अच्छा समझ लियो क्या, कूपन मिल जाएगा? मैं 28,999 रुपए दूंगा, 29,000 दूंगा, 1 रुपए वापस भी लूंगा मैं, और मेरे को उसी तरह का टीवी सेम चाहिए। उसका कहने का मतलब था 30,000 रुपए का मैं टीवी खरीदूं, फिर 500-500 के 2 फर्जी कूपन मैं उससे ले लूं, जिसमें मैं रिलायंस स्टैंड में जाके 5,000 की शॉपिंग करूं, फिर मेरे वहां 1,000 के कूपन चलेंगे। मैंने बच्चा अच्छा समझ लिया मेरे को तुमने, वो बच्चा समझ लिया है, हम कुशल कपूर के टीचर हैं, समझ में आ गया? तो कह रहा है सर नहीं हो पाएगा ये वो। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं परसों ऑर्डर प्लेस करूंगा, क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो घर वाले मना कर रहे हैं, तो मंडे तक मन बने तो बना देना। आधे घंटे बाद फोन आ गया, सर एड्रेस नोट करा दीजिए। तो मैंने कहा पेमेंट तो हुआ नहीं सर, वो हम आदमी को भेज देंगे पैसा घर से ले जाएगा। तो मैंने कहा नहीं,
हम फिर आएंगे स्टोर तुम्हारे, देखेंगे कि कहीं स्टोर वाला ही तो नहीं भेज रहे हो। ये लोग कभी ओपन पीस भी घर में भेज देते हैं आपके, और उस पर ये डिस्काउंट चार्ज कर लेते हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के हिसाब से, कि इसका जो वो पीरियड कुछ बोलते हैं इसको ये लोग, वो एक्सपायरी पीरियड हो जाता है तो वो प्रोडक्ट सस्ता आपको देते हैं। तो मैंने उस पर पेन से हल्का सा एक मार्क लगा दिया पीछे उसके स्टिकर पे। कह रहे सर ये क्या कर रहे हैं? मैं चेक करूंगा, ये वाला पीस तो नहीं भेज रहे तुम। तो फिर वो बाद में समझ गए, सर और कुछ ले लीजिए। मैंने कहा बताओ क्या ले लें, फ्री में जो देना है दे दो। तो अल्टीमेटली आई बॉट इट एट दैट प्राइस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? लॉजिक समझ में आ गया? तो मेरा न्यूमरोलॉजी नंबर भी 22 है। तो 22 नंबर वाले बड़े डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं, वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये होता है बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज राइट टू चूज। और अगर मैं कॉमर्स का टीचर ना होता तो मेरे को चिपका दिया होता रिलायंस वालों ने 1000 महंगा टीवी। अभी घर वालों को मेट्रो की चप्पल खरीदनी थी, ऑनलाइन 750 की, स्टोर में 2500 की। माय वाइफ वेंट देयर, मैंने कहा खरीद ही ली होती, क्या फर्क पड़ता? अरे पागल, क्या खरीद ली होती? तो मैं गई क्यों थी? साइज चेक करने, 5 नंबर 6 नंबर ठीक आएगा कि नहीं। और स्टोर वाला क्या कह रहा है, मैडम हम आपको सर्विस देंगे। तो अब इतने साल हो गए शादी को, मेरी वाइफ मेरी तरह ही हो गई है, तो कैसी सर्विस देंगे? बाई चांस टूट जाए तो मोची से जुड़वा देंगे। तो वाइफ सेड की मोची 20-30 रुपए लेगा, 750 की चप्पल हम 2500 में तो नहीं खरीदेंगे ना। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये स्टोर्स का अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन जो दोनों आजकल चलते हैं, तो ये ऑफलाइन स्टोर रिलायंस इसीलिए खोलता है कि अभी इंडियंस की वो मेंटालिटी नहीं है कि वो पूरा ऑनलाइन डिपेंडेबिलिटी ले लें। तो चाहते हैं कि हम दुकान में जाके पहले देखेंगे, धीरे धीरे रिलायंस के ऊपर इनका फेथ बढ़ेगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो राइट टू चूज का मतलब समझ में आ गया सबको? विशाल जी समझ गए? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? यस सर। चलो, राइट टू बी हर्ड। इफ यू आर अ डिससैटिस्फाइड कस्टमर, आप ग्रीवियंस सेल में कॉल करिए। मेरे साथ एक कांड हो चुका है इस तरह का भी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने 2 ट्राउजर्स खरीदे बच्चों रिलायंस ट्रेंड से। द वेस्ट साइज वॉज 32 आई सपोज, या 34, भगवान जाने। समझ में आ गया? पहले कम था, खा खा के थोड़ा वॉक लेस हो रहा है तो बढ़ गया। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, घर वाले खाना इतना अच्छा बनाते हैं, मैं क्या करूं? दाल चावल खिचड़ी खिलाएं तो सब सही रहेगा। ओके, तो 2 ट्राउजर्स खरीदे और दोनों को अल्टर भी करा लिया, क्योंकि फ्री लेंथ होती है उनकी, और मैं कोई अमिताभ बच्चन का भतीजा तो हूं नहीं जो पूरा ट्राउजर मेरे चढ़ जाएगा। तो ऑल्टर भी करा लिया। एंड स्टोर वाला बार बार बोल रहा था कि सर ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। मैंने एक ट्राउजर ट्राई कर लिया, तो मैंने कहा बाकी भी वैसे ही होंगे। फिर 2-3 महीने बाद नंबर लगा उस ट्राउजर का, तो मैंने उसको जब पहनना स्टार्ट किया तो फंसने लग गया। इज दैट क्लियर? तो मैं वाइफ साइड की 10 बार बोला है वॉक कर लो, वॉक कर लो, वॉक कर लो। मैंने कहा अच्छा एक आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा। तो फिर मैंने दोनों को मेजर किया, वो दूसरा वाला बत्ते से ही निकल गया सुअर। मैंने कहा कोई बात नहीं, वी वर फॉर अ फैमिली आउटिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई 21 टू धनौल्टी। मैंने चलो कोई बात नहीं, इसको रख लो, चल के वापस कर देंगे। कह रहे वापस ले लेगा? मैंने उसे पप्पा भी लेंगे। कह रहे तो ऑल्टर हो चुका। मैंने टेंशन क्यों ले रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब जेब में रहते हैं अपनी। तो मैंने कॉल किया उनको, कह रहे नहीं सर 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी होती है प्रोडक्ट्स पे। मैंने कहा प्रोडक्ट कहां था, तो फ्रॉड था। दिस वाज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस वाज अ फ्रॉड। कह नहीं सर तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है। एलन मस्क चाचू को मैंने याद किया, मैंने ट्विटर पे प्लेस कर दिया। आप ट्विटर पे मेरा नाम डालिएगा, शायद आपको ये वायरल पोस्ट नजर आ जाए। मैं तो ज्यादा ट्विटर इस्तेमाल बस तभी करता हूँ जब कुछ फंसा बस आता है। तो उनका 2-3 घंटे बाद फोन आ गया, सर वो आपने ट्विटर पे डाल दिया। मैंने क्या करते, आप तो नहीं समझ रहे थे, खाली बैठे थे। कैसे करते क्या है? तो मैंने बोल दिया हाई कोर्ट में लॉयर है। ये तो पक्का समझ गया कि अब ये कुछ और कांड भी कर सकता है। फिर वहां पे जब हम गए तो काफी पानी नहीं पिलाया गया, मैं सोचा पेस्ट्री भी कुछ आएगी, कुछ नहीं खिलाया नालायक। तो फिर रिप्लेस हो गया प्रोडक्ट। तेरे से तो ऑल्टर हो चुका, मैं क्या करूं, मेरी तो गलती, थोड़ा गलती तो आपकी है। फिर एडमेंट था कि सर ट्राई करके ही ले जाइए, क्योंकि अब खराब हुआ तो हम बदल नहीं पाएंगे। मैंने कहा बदलेंगे तो मुकेश अंबानी भी, तुम परेशान ना हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी पढ़ा है मैंने। तो दिस इज राइट टू बी हर्ड, तो ये आपका राइट है। तो इसलिए कहते हैं बच्चों कुछ भी करिए जीवन में, कानून का ज्ञान होना बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपने कानून नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपको बहुत लोग बेवकूफ बना जाएंगे। इज दैट क्लियर? एंड दिस क्वालिटी आई हैव इम्बाइब्ड फ्रॉम माय फादर बेसिकली। समझ में आ गया कि बाल की खाल निकालने की आदत होनी चाहिए। कंप्यूटराइज बिल होता है रेस्टोरेंट का, आप लोग कभी चेक भी नहीं करते होंगे। 1-2 बार मैंने गलती से चेक कर लिया, मेरी भी आदत थोड़ी कम है चेक करने की। मिनरल वाटर का पैसा जोड़ दिया हमने, आज तक रिकॉर्ड है। मिनरल वाटर कभी खरीदा ही नहीं। गलती से कभी गेस्ट के साथ चले गए तो थोड़ा शो ऑफ करने के लिए खरीद लिया, बात अलग है, नहीं तो घर से ही पानी की बोतल भर के ले जाते हैं।
पहले तो 20 रुपए वाली देते थे, अब वो 50 रुपए की चिपकाते हैं। 20। अच्छा, अब 70 हो गया। खैर हमने कभी खरीदा ही नहीं ज्यादा। इज दैट क्लियर? तो बहुत चिपकाते हैं ये लोग। समझ में आ गई बात? चलिए तो झटपट लिख लें। तो ग्रीवियंस सेल होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट की कभी एक्सपायरी वगैरह हो जाए तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। गुड कंपनीज तो दे आर वेरी गुड, दे डू दीज थिंग्स। बट जो गड़बड़ कंपनी है वो ये काम करेगी ही नहीं। आप तनिष्क जाइए, व्हाट इट क्लियर, आप आज ऑर्डर प्लेस कर दीजिए गोल्ड ज्वेलरी का, 15 दिन बाद अगर आपको डिलीवरी होनी है और अगर रेट घट गया है, इतने अच्छा स्टाफ है उनका बच्चों, इतना अच्छा स्टाफ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ब्लू स्टोन वालों के साथ रहा है। अगर रेट घट गया और आपने जब ऑर्डर किया था रेट वॉज हायर, वो आपका पुराना ऑर्डर कैंसिल करके आज नया ऑर्डर प्लेस करके आपको सामान भेज देंगे। वो कहते हैं कि सर हमारा क्या नुकसान, क्योंकि हमने बाइंग भी तो सस्ती की होगी। तो वो कस्टमर सेंट्रिक होते हैं बेसिकली, कि एक कस्टमर खुश होगा तो 8-10 को और पकड़ के ले आएगा। लॉजिक समझ में आया या बिल्कुल भी नहीं आया? कंफर्म? चलिए लिख लीजिए झटपट फास्ट, कोई क्वेरी है तो आस्क। राइट टू बी हर्ड के बाद राइट टू सीक रेड्रेसल। अगर आप परेशान हैं बच्चों और आपका जो भी वेंडर था जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसको बोला भाई प्रोडक्ट जो आपने दिया ये ठीक नहीं है, इसको रिप्लेस करिए, और वो कह रहा है नहीं एकदम ठीक प्रोडक्ट है, आपका दिमाग खराब हो चुका है, तो आप एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 चिल्ड्रन एंड एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं प्रोडक्ट का। एसी खरीदा, कंप्रेसर ही खराब था, हो जाता है कभी कभी ऐसा। टाटा का नया ट्रक निकलता है फैक्ट्री से और इंजन सीज हो जाता है, भाई कमोडिटी है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जिस लैपटॉप पे मैं जूम की क्लास ले रहा हूं बच्चों, मैंने जब इसको खरीदा था वर्थ 38,000, द पर्सन द सेल्समैन वॉज कंपेलिंग मी, सर 2000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान है वो ले लीजिए, अगर आपका लैपटॉप टूट भी जाता है तो भी कंपनी फ्री रिप्लेसमेंट करेगी हर चीज का। मैंने कहा हर चीज का, बैटरी एंड ऑल एवरीथिंग? कह रहा सर वो 40 रुपए की सीमॉस बैटरी आती है वो भी कवर्ड है इसके अंदर, इट्स अ सुपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। तो मैंने कहा चलो जहां 38,000 खर्च हो रहा है 2000 और खर्च कर दे, मैंने खर्च कर लिया। कोइंसिडेंस, कितनी मेरी मनूस किस्मत, 5वें दिन डिलीट की पक्के से बाहर निकल आई, इट वॉज अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और मेरे को बोल क्या रहे सर देखिए कितना फायदा हुआ, आपने एक्सीडेंटल प्लान लिया नहीं तो कवर ना होता। मैंने कहा वाह 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 वाह, चोर कहीं खुद गलत सामान बेचेंगे, साथ में कस्टमर को डरा के एक्सीडेंटल प्लान चिपकाएंगे, और उसके बाद फिर जब रिप्लेसमेंट करने आया 4 बार फोन कर रहा है, देख रहा है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? कह रहा सर अप्रूवल आ जाए। मैंने किस चीज का अप्रूवल आ जाए, तुम्हें टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा? कह रहा नहीं सर मैंने फोटो खींच के भेज दी है, मैंने फोटो खींच के भेज दी है, तो वहां से अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव टू गो टू माई वर्क प्लेस, 30 मिनट्स के अंदर ईदर यू रिप्लेस दिस एल्स आई एम गोइंग टू कंज्यूमर कोर्ट एंड फाइल अ केस। जहां इतनी बात बोली, 5 मिनट, नहीं नहीं सर हम कर रहे हैं, परेशान मत होइए। तो आपको थोड़ा चुलबुल पांडे बनना पड़ेगा, थोड़ी अकल होनी चाहिए। तो यू कैन फाइल फॉर रिप्लेसमेंट, तो उन्होंने पूरा मेरा कीबोर्ड चेंज कर दिया पूरा। या अगर की रिप्लेसमेंट पॉसिबल होता तो डिलीट की ही चेंज कर देते हैं। और अगर पॉसिबल ही नहीं है रिप्लेसमेंट, आई रिपीट अगर पॉसिबल ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, वो आपको कॉम्पनसेशन देंगे। जैसे एयरटेल का नेटवर्क है मेरा इंटरनेट का, ये कभी कभी 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बंद हो जाता है, कभी कभी 1-1 2-2 दिन नहीं चलता ये। तो पहले कंपनी की पॉलिसी थी वो नंबर ऑफ डेज एक्सटेंड करते थे, अब कंपनी कह रही हम डेज नहीं एक्सटेंड करेंगे, हम आपको इतने पैसे का रिफंड दे देंगे। ये एयरटेल ने इस साल से स्टार्ट किया है। तो समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्रेसल? रिड्रेसल का मतलब समझ में आ गया? चलिए अपडेटेड वेरी क्विकली चिल्ड्रन। तो आप कैसे राइट टू सीक रिड्रेसल करेंगे चिल्ड्रन? आपके सामने एक एग्जांपल नजर आ रहा होगा आपको, क्लेम फॉर्म चिल्ड्रन, मिला? मिला? तो मैंने इनको बोला क्लेम क्या हुआ है भाई, कि भाई कीबोर्ड डैमेज हो चुका है, माय नेम इज देयर, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज देयर, द डेट वाज 6 दिसंबर 2021, ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, सीरियल नंबर है लैपटॉप का, कॉन्फ़िगरेशन इज देयर, और कब डैमेज हुआ ये, तो मैंने अंदाजा से डेट लिख दी, 3 दिसंबर को 4:15 में। प्लेस ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे कांड हो गया, इट इज रेजिडेंस, व्हाइल ऑपरेटिंग द लैपटॉप द डिलीट की केम ऑफ। सर इतनी अंग्रेजी भी तो आनी चाहिए क्लेम फाइल करने के लिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं, इधर यू वांट टू बिकम एपीजे अब्दुल कलाम और ओसामा बिन लादेन, पढ़ाई लिखाई इज मस्ट। समझ में आ गया? और उसके बाद आपको मेरा ऑटोग्राफ भी नजर आ रहा होगा। डोंट वरी, बैंक वाला नहीं है, बैंक वाला दूसरा चलता है। और सर कैसे आपने साबित किया कि लैपटॉप की केम ऑफ? देखिए आपको इस पिक में डिलीट की नजर आ रही होगी, थोड़ी सी ये उखड़ गई है,
नजर आ रही है भाई? नहीं नजर आ रही? चलिए, ये नजर आ रहा है। 2-3 दिन तो मैंने इसको लगा लगा काम चलाया, फिर पक्का से बाहर निकल आती थी ये। तो ये सनम बेवफा हो गई बेसिकली, इसका साथ छोड़ दिया इसने। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलिए, तो ये सब चीजें मैं रखता हूँ, पढ़ाने काफी काम आती हैं ये सब चीजें। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चलन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल। चलिए, लोग सोच रहे होंगे सर के साथ होता बहुत कुछ रहता है। चलिए, शायद भगवान कहते हैं टीचर है तो रियल लाइफ एग्जांपल्स कराओ इनके साथ ताकि काम आए। तो आपको कहानी लग रही थी, मैंने सच्चाई साबित कर दी। अगला राइट क्या है भाई? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये दीपावली के टाइम पे क्रैकर्स आते हैं ना बच्चों, उसमें उसको चलाने का तरीका लिखा होता है। कभी आप कोई चीज इस्तेमाल करें खाने पीने की रेसिपी एंड ऑल दैट, तरीका लिखा होता है कि कैसे आपको उसको कुक करना है। एक बार ऐसा और हो चुका है हमारे साथ। मैंने एक दिन बीड़ा उठाया घर में, बहुत साल पहले की बात है, 10 साल हो गए होंगे, शादी के 3-4 साल हो चुके थे। मैंने मम्मी से बोला आप, और अपनी वाइफ से बोला तुम बैठ जाओ, आज मैं खाना बनाऊंगा। तो पापा ने कहा कि मैं इसका साथ देता हूँ, स्कूल जाता है तो है नहीं सिवाय पढ़ाने के। तो वो आता है पाव भाजी, तो एक डिब्बा था, वो पाव भाजी मिक्स था। तो मैंने उसको डाला कढ़ाई में, पानी मिलाया, बना दिया मैंने, चलो खाना चालू करो। और एक्चुअली वो पाव भाजी के अंदर मिलाने वाला मसाला था, जैसे गोल्डी मसाला आता है। घर में इतनी मिर्चा क्यों लग रही है, इसमें आलू आलू तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा पाव भाजी मिक्स था। मम्मी बोली अरे बेवकूफ, ये पाव भाजी मिक्स पाव भाजी में डालने वाला मसाला है। जैसे सब्जी में गरम मसाला नमक हल्दी डालते हैं, तो मैं पूरा मसाला ही बना खिला दिया लोगों को। और उसके बाद से फिर मैं किचन में कभी गया ही नहीं, एक्सेप्ट खाना खाने के लिए। तो मेरी गलती क्या हो गई, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी ही नहीं। तो वेन सो एवर यू बाय मेडिसिन, ईटेबल्स, एनीथिंग चिल्ड्रन, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लीजिए। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट ध्यान से देखिएगा, नहीं तो खाने वाला एक्सपायर कर जाएगा। व्हाट इज द प्राइस, और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हेयर डाई वाला एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में। तो पहले आप हाथ के पीछे वाले हिस्से में इसको लगा के देख लीजिए, अगर थोड़ी इचिंग महसूस होती है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। समझ में आया कि नहीं आया? तो बचपन में दादी माँ मम्मी जब नहलाती थी तो सिर में वो सरसों का तेल लगाती थी, मस्टर्ड ऑयल, और ये आइस के बगल अगर पहुंचता था बड़ा जलन होता था। अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब डुप्लीकेट आने लग गया है, वो ओरिजिनल होता था। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अंडरस्टूड। और ये कैसे मिलेगी इंफॉर्मेशन? लेबल से। लेबल को हम बच्चों सेल्फ सेल्समैन भी बोलते हैं। व्हाट? सेल्फ सेल्समैन अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता देगा। राइट टू सेफ्टी, ये तो एग्जैक्टली आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखते होंगे, नहीं तो आपको भी ऐसे कड़कड़ा के करंट लगेगा, बट इतने टाइम तक धरती पे रहेंगे नहीं, सीधे आत्मा का परमात्मा से कंपाउंड एंट्री हो जाएगा, मिलन हो जाएगा मतलब। ओके, तो जब भी प्रोडक्ट खरीदें, स्पेशली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, उस पे ISI निशान जरूर देख लें। कभी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है कि प्रोडक्ट हमेशा ISI निशान देखकर खरीदे? नहीं देखा होगा ना। बट व्हेन वी वर स्टूडेंट्स तब ऐसा हुआ करता था, क्योंकि तब इतनी एजुकेशन तो थी नहीं, और तब लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट फिल्म चलाई जाती थी, मूवी थिएटर्स पे, टीवी चैनल्स पे एंड ऑल दैट। आजकल तो वो दिखाते हैं जागो ग्राहक जागो, कि भाई बिल लेना ना भूलें। क्यों सर बिल लेना ना भूलें? 100 रुपये का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, 18% उस पर GST है। शॉपकीपर कहेगा भाई 118 रुपये हो गए। मैंने ये टाइम शॉपकीपर आपसे 118 रुपये तो ले लेगा, बट वो बिल काटेगा ही नहीं। वो 18 रुपये टैक्स अपनी जेब में रख लेगा और सेल दिखाएगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? काफी शॉप्स में GST डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप डिस्प्ले करिए, इफ यू डू नॉट गेट द बिल योर ऑर्डर इज फ्री, योर ऑर्डर इज फ्री। तो इस एडवर्टाइजमेंट से, इस इंफॉर्मेशन से वो अपनी जेन्युइननेस शो करते हैं टुवर्ड्स द कस्टमर, कि हम जो टैक्स आपसे लेते हैं वो गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? समझिए। सो अगर गुड्स डेंजरस नेचर के हैं या मेडिसिन वगैरह हैं, हर मेडिसिन पे लिखा होता है टू बी कंज्यूम्ड ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फिजिशियन। मतलब जिसने फिजिक्स पढ़ी हो म्यूजिक के साथ, म्यूजिशियन और फिजिक्स को मिला के फिजिशियन बन गया। फिजिशियन मतलब डॉक्टर बेसिकली। ओके, जनरल फिजिशियन बोलते हैं ना, जो सर्जरी नहीं करता। सो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में आपको ISI मिलेगा, और कुछ जगह अगर आपने देखा हो CE लिखा होता है चिल्ड्रन। CE का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस, और आजकल यहाँ पे चलता है ISO 9001। देखा कभी? ये सब क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होते हैं। सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लाइक इंडिया में आपने एलन कोचिंग कोटा का नाम सुना होगा चिल्ड्रन,
जब वो अपना रिजल्ट पब्लिश करते हैं पेपर में, तो वो एक पंच लाइन देते हैं, वेरीफाइड बाय ENY। अब ये क्या है सर इसका मतलब? वेरीफाइड बाय ENY का मतलब है नर्स्ट एंड यंग इज अ वर्ल्ड रेनाउंड कंसल्टेंसी लाइक KPMG, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, डेलॉयट एंड ऑल दैट। और ये जो रिपोर्ट दे देगी, काफी कंट्रीज की गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव करती हैं। तो एक्स बच्चे ने 4 कोचिंग ज्वाइन की। एक जगह वो रेगुलर क्लास पढ़ता था, एक जगह उसने टेस्ट सीरीज ले ली, एक जगह डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कर लिया, और एक जगह डाउट सेशन ले लिया उसने। जहां पे क्लासरूम प्रोग्राम किया, उस कोचिंग ने छाप दिया कि भाई बच्चा हमारा था, AIR 1 रैंक इसकी है। दूसरे लोग भी छाप रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब आपको लगेगा फर्जी रिजल्ट है, दूसरों का क्या है भगवान जाने, बट इन्होंने वेरिफिकेशन करवाया हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एज राइट टू सेफ्टी, कि ये जो आपको अपना रिजल्ट बता रहे हैं ये फ्रॉड रिजल्ट नहीं है। तो ऐसे ही क्वालिटी स्पेसिफिकेशन डिक्लेयर हो गई कि भाई हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने वेरिफिकेशन कराया हुआ है। लॉजिक वेंट वेल, लॉजिक वेंट वेल। चलिए लिखिए सबने राइट टू सेफ्टी, पक्का? तो आपने कभी प्रेशर कुकर अगर खरीदा हो प्रेस्टीज का, किसी ब्रांडेड कंपनी का, तो डब्बे पे लिखा होता है कि भाई इसमें से स्टीम आ सकती है, तो थोड़ा बच के रहे। तो कुछ लोग तो प्रेशर कुकर में खाना ही नहीं बनाते हैं, और कुछ नौकर रख लेते हैं, जाए वही मरे जाके। इज दैट क्लियर? चलिए, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मैं क्या कर रहा हूं पिछले 40 मिनट से बच्चों? एम आई लेइंग एग्स? नो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्यों जरूरत है भाई कंज्यूमर एजुकेशन की? आपके अंदर नॉलेज और स्किल आ जाए कैसे चीट होने से बचना है। यू शुड बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। इफ यू आर लिटरेट यू कैन नो व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाट टू डू। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी काफी एक्टिव रोल प्ले करती हैं बच्चों ये सब काम करने में। सर कैसे? व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट जिसमें स्पेसिफिक यूज करने का कोई तरीका है, तो आपको बिजनेसमैन बता देगा इट इज टू बी यूज्ड लाइक दिस। फॉर एग्जांपल सैंडविच मेकर। इज दैट क्लियर? व्हाट? सैंडविच मेकर, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो वो आपको बता देंगे इंस्टॉलेशन के टाइम पे, भाई वेट हैंड से, गीले हाथों से इसको छूना नहीं है। और जब भी इस डिवाइस को ऑपरेट करें जरूर स्लीपर्स पहन लें। आपने कहा मजबूत स्लीपर लोहे का होता है, चलो उसी को पहन लें, और वो बन गया सुपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आपका कंडक्शन ऊपर हो गया, और आप कंडक्ट हो गए भगवान तक। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो ये सब चीजें शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन जनरली इन्फॉर्म भी कर देते हैं। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई, लिख ले झटपट फास्ट। सो सब लोग समझ गए राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स? चलिए, देर आर मेनी NGOs। मैंने आपको एक akosha.com का एग्जांपल दिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो इनका कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या रोल होता है? पनीर रोल या चिकन रोल नहीं होता है। दे आर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, क्योंकि लोग इंडिया में उतने अवेयर नहीं है, डरते हैं, और प्लस काफी लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, हम आपका केस टेकअप करेंगे। तो आप कहेंगे सर इनको क्या इंटरेस्ट? अब काफी लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, मैं चाहता तो स्क्रीन पे एक 2 कौड़ी की किताब ओपन कर लेता, कुछ टेक्स्ट उसमें लिखा होता कड़कड़ाने वाली, उसमें कोई पिक्चर भी ना होती, आप समझ के चले जाते हैं। बट राइट टू सेफ्टी में आपको कड़कड़ाने वाली इमेज याद आएगी, तो आप ISI याद रखेंगे एग्जाम में। फिर मैंने आपको अभी एक क्लेम फॉर्म दिखाया, आप अपना कल को प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप वो क्लेम फॉर्म जैसी चीज खुद बना सकते हैं कि इस तरह से राइट टू सीक रिड्रेसल होता है। कैसे क्लेम फाइल किया जाता है? भाई आपको एडवोकेट के थ्रू जाना पड़ेगा, नेशनल कमीशन, स्टेट फोरम वगैरह वगैरह। क्या आपके पास एविडेंस होना चाहिए? तो एविडेंस के केस में बिल होना चाहिए आपके पास। बिल इज नॉट द ओनली एविडेंस। शॉपकीपर बोलेगा बिल फर्जी है। बैंक से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक की पासबुक का रिकॉर्ड कि भाई हमारे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा गया है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको लगाने पड़ेंगे वहां पे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? चलिए, दिस विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलते, एनी क्वेरीज प्लीज आस्क।